दो गीता, दो मार्ग, अंतर चौंकाने वाला है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में दो गीता ऐसी हैं जो साधक की पूरी सोच हिला देती हैं। भगवद गीता और अष्टावक्र गीता, दोनों गीता हैं, दोनों आत्मा की बात करती हैं, दोनों मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। वक्ता और श्रोता का अंतर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवद गीता। वक्ता भगवान श्री कृष्ण। श्रोता अर्जुन, एक भ्रमित योद्धा। स्थिति युद्धभूमि। समस्या कर्तव्य, धर्म, मोह, हिंसा। भगवद गीता एक संकटग्रस्त मनुष्य को दी गई शिक्षा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र गीता। वक्ता ऋषि अष्टावक्र। श्रोता राजा जनक। स्थिति राजसभा, शांति। समस्या कोई समस्या नहीं, केवल सत्य की जिज्ञासा। अष्टावक्र गीता एक जागृत व्यक्ति को दी गई शिक्षा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। कर्म बनाम अकर्ता। भगवद गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कर्मयोग है। यह मानकर चलती है कि तुम करता हो, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। संसार से भाग नहीं सकते। अष्टावक्र गीता कहती है तू न करता है, न भोगता, तू तो साक्षी मात्र है। यहाँ कर्म को ही भ्रम कहा गया है। अष्टावक्र सीधे कहते हैं जिस दिन तूने करता होना छोड़ा, उसी दिन मुक्त हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवद गीता कर्म सिखाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र गीता कर्म से मुक्ति। साधना बनाम साक्षात्कार। भगवद गीता भक्ति, ज्ञान, योग, संयम, अभ्यास, धीरे धीरे उन्नति। ये क्रमिक मार्ग है। अष्टावक्र गीता कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, सीधा वाक्य, तू पहले से ही मुक्त है। ये तत्काल बोध, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट की बात करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवद गीता कहती है बनना पड़ेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र कहते हैं तू है ही। ईश्वर की भूमिका। भगवद गीता ईश्वर केंद्र में है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मुझ में शरण आओ। ये ईश्वर केंद्रित गीता है। अष्टावक्र गीता ईश्वर शब्द लगभग गायब, ध्यान आत्मा पर है। यहाँ कोई भगवान नहीं, केवल चैतन्य है। अष्टावक्र का कथन तू ही वह है जिसे तू खोज रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवद गीता में ईश्वर तक पहुँचना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र में ईश्वर ही गिर जाता है। धर्म और समाज पर दृष्टि। भगवद गीता वर्णाश्रम, कर्तव्य, समाज व्यवस्था, धर्म की रक्षा, ये समाज को चलाने की गीता है। अष्टावक्र गीता धर्म को भी बंधन कहा, समाज को सपना कहा, नियमों को जाल कहा। अष्टावक्र का खतरनाक वाक्य धर्म और अधर्म दोनों ही अज्ञान है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि अष्टावक्र गीता को खतरनाक कहा जाता है। किसके लिए कौन सी गीता? भगवद गीता किसके लिए? गृहस्थ, कर्मयोगी, भक्त, समाज में जीने वाला व्यक्ति जिसे दिशा चाहिए। अष्टावक्र गीता किसके लिए? विरक्त, प्रश्नकर्ता, जो हर सत्य तोड़ना चाहता है, जो सीधे मुक्त होना चाहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर व्यक्ति अष्टावक्र के लिए तैयार नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र गीता अधप के मन को तोड़ सकती है। भाषा और शैली का अंतर। भगवद गीता मधुर, संतुलित, समझाने वाली, सांत्वना देने वाली। अष्टावक्र गीता कठोर, सीधी, निर्दयी, सत्य, कोई समझौता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं तू दुखी है क्योंकि तू सोचता है। एंड निष्कर्ष, सबसे बड़ा अंतर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवद गीता इक्वल्स जीवन जीने की कला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अष्टावक्र गीता इक्वल्स जीवन से जागने की विद्या। एक मार्ग दिखाती है, दूसरी मार्ग को ही जला देती है। एक कहती है चलो धीरे धीरे चलो, दूसरी कहती है रुको ही क्यों, तुम पहुंचे ही हुए हो।